संगीत का साधन भक्ति भी है और संगीत सिद्धा भक्ति भी है। हम जरूर कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जिन्होंने गाया उन्होंने भगवान को पाया नहीं, पर जिन्होंने प्यार किया उन्होंने गाया जरूर है। जो चीज भगवान से जुड़ी हो वही भगवान से मिलाती है। राम ने पूछा है कि संगीत से ठाकुर जी की प्राप्ति कितनी जल्दी हो सकती है, पूछा। चलिए इसी बात पे कुछ कह देते हैं। एही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। क्या है? बाबा तुलसी कहते गाय राम ही, सुमरिय राम ही, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, राम हरे एक आधार, राम गुण गाना। राम हरे एक आधार, राम गुण गाना। राम हरे। प्रतीक भैया, कलयुग में एक आधार है भगवान के गुणों को गाओ। नाम भी है ना, हम गाते हैं। गायन्ति देवा अखिल गीत कानी, गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा। गोपियां गाती हैं गोविंद दामोदर माधवेति। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। बताओ जरा क्यों दुनिया में आए थे और क्यों क्या कर रहे हो। सोचो विचारो प्रभु को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गाते थे सब। गायन माध्य निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। सब गावत। इन्होंने कहा हरि जस गावत सब सुधरे। संगीत से भगवान की प्राप्ति तो होती है। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। हैं? ठीक है, पर संगीत भगवान से जुड़ा हो। जो चीज भगवान से जुड़ी हो वही भगवान से मिलाती है। चलने से भगवान मिल जाते हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, अगर भगवान के लिए चलें, बोलने से भगवान मिल जाते हैं। अगर वैसे तो बोला नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत ज़्यादा सुन के भगवान नहीं मिलते। भगवान के लिए सुने। सुन हम इसलिए ले भी सकते हैं कि हमने सुना और हम दूसरों को सुना दें, ये भाव भी हो सकता है। ठीक है, कई लोग सत्संग इत्यादि में कॉपी में लिखते रहते। उसमें दो भाव होते हैं। एक तो वो कि जो सत्संग के रसिक हैं, जिन्हें दोबारा पढ़ के सत्संग की स्मृति करते हैं कि क्या कहा गया था। ये बहुत सिंसियर अच्छी बात है। अच्छे तरीके से लिखना, उन विषयों को याद रखना जो सत्संग में पढ़ाए गए थे, वो भी एक पढ़ाई है। ठीक है, लेकिन कई लोग इस भाव से लिखते हैं कि चलो
यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मैंने विषय लिखे, फिर मैं सुना दूंगा कहीं पे, तो उस बात का उतना दम नहीं रहा। तो भगवान प्रवचन से मिलते हैं अगर वो भगवान के लिए किया जाए, नहीं तो प्रवचन से भी नहीं मिलते। चले भगवान के लिए चले, बैठे तो भगवान के लिए बैठ जाएं। जिसका भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने से भगवान मिलते हैं, ठीक ऐसी बात है। गाया तिन पाया नहीं, जिन्होंने गाया उन्होंने भगवान को पाया नहीं, पर जिन्होंने प्यार किया उन्होंने गाया जरूर है। तो जिन्होंने गाया ही नहीं उससे भगवान बहुत दूर हैं, पर गाने वालों को मिले वो जरूरी नहीं है, पर जिन्हें मिले उन्होंने जरूर गाया है। गाया तिन पाया नहीं, अनगाए ते दूर, जिन गाया है भावते उनके सदा हुजूर। उनके हाजिर रहते हैं भगवान। तो इसलिए गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी। सब गाते हैं, शंकर भगवान गाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में नाम कीर्तन होता है, तो अलग अलग जो नाम धुन लगाई जाती है, एक ही महामंत्र को कितने कितने प्रकार से गाते हैं। गीत्वा च मम नामानि, मेरा नाम गाए, भगवान कहते हैं। नर्तयेन मम सन्निधौ, नाचे। देखो नाचना गाना आत्मा का सहज स्वभाव है। हमारे यहाँ तक कहा गया आत्मा व अरे नर्तक है। आत्मा क्या है? आत्मा नर्तक है। मानस गाई गई, भगवान ने भी गीता गाई है। हाँ? हर प्रेमी रसिक हृदय से जब कोई भाव फूटे हैं तो वो गायन के रूप में निकले हैं। तो भगवान गायन से मिलते हैं। बात यह है कि गायन एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जब आनंद की अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप का बोध करती है, तो जो उस आनंद की अभिव्यक्ति होती है ना, वो संगीत के रूप में होती है। हम जरूर कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो लोक में भी लोग गाते हैं। इसलिए संगीत अगर भगवान, देखिए परम भक्त श्री गोविंद दास वैष्णव जी अष्ट सखा में एक, अष्ट छाप में एक, ये गोविंद सखा भगवान के सामने गाते थे, ठाकुर जी इनके साथ खेला करते थे। और उस समय ब्रज की परम विभूति गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज जब श्री गोकुल में विराजते थे, और श्रीनाथ जी गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी का सुंदर श्री मंदिर था। ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ नित्य प्रकट रूप में खेला करते थे, बोला करते थे, बात करते थे। उस समय अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन आए और उन्होंने गोसाई विठलनाथ जी की सेवा में, क्योंकि वहां तो राग भोग की सेवा थी। राग मतलब राग होता है लय, और राग मतलब अटैचमेंट है। जब अटैचमेंट के साथ राग होगा ना, राग के साथ राग होगा, ये गौड़ीय वैष्णव में तो भक्ति का नाम है भैया जी, रागानुगा भक्ति है ना। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, भगवान राग और अनुराग के बिना मिलते नहीं हैं। तो जब तानसेन ने राग सुनाई,
जब वो गाते थे दीपक राग सुनाया था तो जल गए थे। हाँ? मल्हार सुनाते थे तो बारिश हो जाती थी। ऐसे गायक जब भगवान के दरबार में गोसाई विठलनाथ जी के सामने उन्होंने गाया, उस दरबार में कृष्णदास अधिकारी जी गाते थे, कुंभन दास जी, चतुर्भुजदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी, छीत स्वामी जी, गोविंद दास वैष्णव जी, एक से एक ये गाया करते थे। उस दरबार में तानसेन जब गाने पहुंचे और ऐसा गाया जिनके आगे जहांपना दिल्ली के बादशाह नतमस्तक हो जाते थे उस गायन को सुन के। उन तानसेन ने जब गाया तो आप जानते हैं गोसाई विठलनाथ जी ने उन्हें सोने की अशर्फियां और बहुत सुंदर वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में लपेट के दी, पर उसके साथ एक फूटी कौड़ी भी रख दी। तो जब उन्होंने देखा कि नछावर मिली है और देखा उसमें फूटी कौड़ी क्यों रखी है। पुराने समय कौड़ी सबसे सस्ता व्यवहार होता था, आना दमड़ी, है ना, ये व्यवहार था। तो कौड़ियों से, जैसे मतलब पैसा, पैसे से भी छोटा होता था कौड़ी, बोलते ना तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, बोलना करते थे ना। तो फूटी कौड़ी रख दी, मतलब जिसकी कीमत कुछ नहीं, फूटी हुई कौड़ी। तो जब उन्होंने ये देखा, तानसेन ने रहस्य पूछा गोसाई जी से कि आपने ये फूटी कौड़ी क्यों रखी, गलती से चली गई क्या? उन्होंने बोला आप आलिम हैं और आप बादशाह के दरबार के नवरत्न हैं, किंतु इसी आदर को मैंने हृदय में रखते हुए आपको ये धन मुद्रा ये तो दी, लेकिन आपको संगीत के कारण नहीं दी। आपको ये बताने के लिए कि हमारे गोविंद सखा के सामने, हमारे श्रीनाथ जी के गायकों के सामने आपका गायन फूटी कौड़ी का गायन नहीं है, फूटी कौड़ी रख दी। क्योंकि गाया तिन पाया नहीं, अन गाए ते दूर, जिन गाया विश्वास ते, तिन के सदा हुजूर, जिन गायो है भाव ते, तिन के सदा हुजूर। भगवान उनके हो जाते हैं जो गाता है भाव से। यह भाव की ही सबसे बड़ी प्रधानता है। जब ये भाव संगीत से जुड़ जाता है तो संगीत योग हो जाता है। संगीत एक सहज अभिव्यक्ति है। जब भीतर से भगवान के आनंद को प्राप्त करोगे तो संगीत फूटेगा भीतर से, और कभी कभार उस आनंद को जगाने के लिए बाहर से संगीत देना पड़ता है। संगीत का साधन भक्ति भी है और संगीत सिद्धा भक्ति भी है। जैसे नलके में पुराने जमाने में पानी खत्म हो जाता था तो नलके में मग्गे से ऊपर से भर के पानी डालते थे, ऐसे हम संगीत ऊपर से भी डालते हैं अपने में। संगीत सुन सुन के लोगों के मन में आ जाता है। तानसेन को भगवान प्यारे लगे, उनकी आंखें खुली, उन्होंने भगवान के फिर प्रेम में कई रागें गाई और कई रचनाएं की है। तानसेन की कई रचनाएं, 1-2 पद तो मैंने कदाचित कथाओं में गाए भी हैं। और भगवान को और तानसेन की बात पहले पसंद नहीं आई, बाद में पसंद आ गई जब उन्होंने रसिकों का, संतों का आश्रय लेके गाया। तानसेन का अभ्यास था कि पान चबाया करते थे बादशाह के दरबार में रहने वाले सब लोग। तो वो अक्सर गाने वाले अपनी आवाज़ के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि वो पान वगैरह खाते हैं, कई उसे मुखवास कहते हैं, मुख। तो वो पान खाया करते थे, पान चबाते हुए गा लिया करते थे। मुझे तो ऐसा अभ्यास नहीं, वैसे मुझे गाने का भी ज़्यादा अभ्यास नहीं है, लेकिन अगर टॉफ़ी भी रख लूँ तो वो भी निकल जाएगी। किसी ने मुझे कहा कि कथा में है ना बड़े बड़े संत रखते हैं,
आपके गले में बड़ा तकलीफ रहती है, तो आप क्या करो, वो सौंफ और वो क्या बोलते, नहीं सौंफ नहीं, क्या लौंग इलायची रख लिया करो। तो मैंने कहा भैया या तो वो मेरे इस कंठ में भीतर चली जाएगी। आप जानते हो पुराने समय में बच्चे एक सीटी वो चूँ चूँ बोला करती थी, मुंह में लगा के बजाया करते थे। एक बार वो बच्चे के गले में चली गई थी। वो बच्चा बोला था अंदर गले में से चूँ 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 की आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकाली। तो मैंने कहा गायन के समय ये या तो सौंफ बाहर, ये लौंग बाहर निकलेगी तो पोथी खराब हो जाएगी, और भीतर चली गई तो मैं आप समझ रहे हो, ये जिनको अभ्यास है वही गा सकते हैं। तो तानसेन तो गा लेते थे भैया, तो उन्होंने गाया। गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने देखा, तो किसी ने शिकायत की जूठे मुंह से ठाकुर जी को सुनाता है। तो उन्होंने कहा मुंह साफ करके, मुख शुद्धि करके और फिर गाना। तानसेन को वैसा अभ्यास नहीं था पान के बिना गाने का। उसने अगले दिन प्रयास किया गाने का, तो अंदर बैठे ठाकुर जी जमाई ले रहे हैं बार बार जोर जोर से। तो गोसाई विठलनाथ जी ने पूछा, लाल लाल नेत्र हो गए, जय जय प्रभु, रात्रि में सोए नहीं, शयन ठीक से नहीं हुआ? तब उन्होंने बात कही, ये इसका गायन सुन के मेरे को नींद आ रही है, ऊँघनी सी चढ़ रही है। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे? तो उन्होंने बोला जब पान खा के गाता था ना तो अच्छा गा लेता था। मतलब ठाकुर जी को उसे पान खाते हुए गुवाना था। भीमसेन की कथा तो आप जानते ही हैं कि एक बार उसे बड़े स्मृति हुई भीमसेन को, तो उन्होंने भगवान की उस करुणा पे सोचा कि जब नारायण अस्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया और सारी पांडवों के पक्ष की सेना त्राही त्राही कर उठी, भगवान ने कहा सब जहां पे हो वहीं पे शस्त्र फेंको और पीठ कर दो, अपनी कमर कर दो, पीठ। तो भगोड़ों को नारायण अस्त्र मारता नहीं है, या शरण में चले जाओ, झुक जाओ। सर गर्दन झुका दो, वो नारायण भगवान का अस्त्र है और भगवान शरणागत वत्सल हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करें, सभी अस्त्र शस्त्र फेंक दें, छोड़ दें शस्त्र, क्योंकि नारायण अस्त्र उसे चैलेंज मानेगा। और अंतरिक्ष में अरबों भीषण बाण एक अस्त्र के संधान से प्रकट हो गए। लोगों को लगता है अरबों बाण का क्या होगा, कई लोग बड़े और वो होते हैं। मेरे पास उत्तर है हर बात का, लेकिन समय कम है, फिर भी बताऊंगा। तो अंतरिक्ष में इतने बाण प्रकट हो गए, सभी ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, पर भीमसेन अरे मैं कायर नहीं हूं, और अपनी छाती पे हाथ पीट पीट के गदा को लेके गरजते रहे जोर जोर से। भगवान ने कई बार आवाज लगाई, मजले भैया मान जाओ ये नारायण अस्त्र है। हाँ। पर भीम कर्मा वृकोदर है, भीम का स्वभाव था हाथियों के झुंड में छोड़ देते तो हाथियों में भगदड़ मच जाती थी। वैशंपायन ऋषि कह रहे थे जन्मेजय को, भीमसेन ऐसे घुमा के हाथियों को फेंकते थे और ऐसा फेंक देते थे कि वो अंतरिक्ष में चले जाते थे। तो जन्मेजय नीचे मुंह करके हंसने लगे, देखो ऋषि होके भी थोड़ा बात को एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे, अतिशयोक्ति है। तो वैशंपायन ऋषि को समझ में आ गया। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न बजाए थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हजारों हजारों हाथियों को फेंक दिया था अंतरिक्ष में, तो उनकी हड्डियां तो रह गई होगी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने योग बल से संकल्प किया और तभी वहां पे जन्मेजय के सामने एक से एक भीषण हड्डियां आके गिरने लगी आकाश से। उन्होंने कहा, उन्होंने फेंकी अपने बाहुबल से, मैंने योग बल से वापस। उनमें भीम में इतना बल था, कहते हाथी दूर रहते थे, लीद करते रहते थे, महावत मारते रहते थे, पर उनके पास नहीं जाते थे। भीमसेन को शौक था कि कोई हाथी आए और मुझसे थोड़ा मजाक करे, इसलिए भीम कर्मा मतलब भयानक। जब कीचक को मारने लगे भीम को गुस्सा बहुत आता था, तो कैसे गोल कर दिया,
ऐसा गोल कर दो, आँख कहाँ है, पैर कहाँ है, तो बॉल जैसे थे, तो पूरे बांस का जो लूथपिंड ना, पिंड बना दिया उसका। दुशासन की छाती चीर के उसका जो हृदय है, हृदय ग्रंथि को बाहर निकाल लिया। भीमसेन, वो भीमसेन थे। मैं कैसे पीछे हट जाऊं? तो भगवान के तो शरणागत थे ना। तो श्री कृष्ण गए तेजी से, पार्थ की कितनी नारायण अस्त्र मुड़ गया भीमसेन की तरफ। तभी भगवान ने क्या किया कि ये जिद्दी है, ये पीठ बिल्कुल नहीं करेगा, और झुकने का सवाल पैदा नहीं है, ये भीमसेन है, पीठ दिखाएगा नहीं। तो भगवान ने पहले उनके हाथ से गदा छीनी और श्री कृष्ण हृदय से लग गए, भीमसेन के गले से लग गए। तो अब नारायण अस्त्र की तरफ किसकी पीठ हो गई? भगवान की पीठ हो गई। मतलब भीमसेन का सीना नारायण अस्त्र के सामने नहीं था। भगवान ने अपनी कबर कर दी और नारायण अस्त्र ने परिक्रमा करते हुए भगवान के श्री चरणों में लीन हो गया। तो भीमसेन को भगवान की बड़ी याद आई कि हैं, तो रात्रि में अपने महल में गाने लगे। भगवान की करुणा की याद आई तो रात्रि में गाने लगे। तो भगवती द्रौपदी जी ने और जाके भीमसेन से कहा, अच्छा आप गा रहे हैं। ऐसे लगा कि एक साथ कई गधे कहीं वन में एक साथ स्वर निकाल रहे हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगा। जंगल में जाके गाने लगे, और वन में जाके जब गाने लगे तो वहाँ मध्य रात्रि में जैसे उन्होंने गायन किया तो आवाज़, क्योंकि वो भीम की भीम जैसी आवाज़, तो जब उन्होंने स्वर साधा, भगवान द्वारिका से मध्य रात्रि में वहाँ से बैठे गरुड़ जी पे सवार हुए कि, और मन की गति से चलने वाले गरुड़ जी उस निर्जन वन में पहुंच गए। वेद मंत्रों की, सामवेद के मंत्रों की ध्वनि सुनने लगी, और भगवान गरुड़ से इतनी गति से उतरे और भीमसेन को गले से लगा लिया। भैया इतना सुंदर गायन था ना, मैंने सोचा ये गायन का स्वर कहाँ? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना सुंदर गायन तो मैं कभी कभार सुनता हूँ। अरे मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव है वासुदेव, कुत्ते को भी श्री कृष्ण कुत्ता नहीं कहते हैं, वैशाख नंदन उनका स्वभाव है। दुर्योधन को भी वो दुर्योधन नहीं कहते हैं, सुयोधन कहते हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हारा गायन वास्तविक गायन है। हृदय से जब भीतर की गहराइयों से हम जुड़ के जब हम भीग जाते हैं, भीतर से उनके हो जाते हैं, तो कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गाना। तो गाना चाहिए, और सब रसिकों ने गाया है। बस संगीत से भगवान मिलते कि नहीं मिलते आपको समझ में आ गया, कौन सा संगीत से मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बेसुरे होके हम गाएं, अच्छे अच्छे स्वरों में गाएं, बढ़िया बात है। पर नहीं गाना आता तो क्या गाएंगे नहीं? हम तो गाएंगे। और हमारी कहते हैं ना, गूंगे तेरी बात को के समझेंगे दोए, के समझे तेरी मावड़ी, के समझे तेरी जोए। कि गूंगा कहता इशारे करता ना बेचारा, तो लोग कहते हैं नाशपाती, अमरूद, सही, पर उसकी लुगाई समझ जाएगी या उसकी मैया समझ, ये बब्बू घोषा मांग रहे हैं ना नाशपाती ना अमरूद। अरे कैसे पता? अरे गूंगे के फीलिंग्स को समझ पाना। हाँ, गूंगे तेरी बात को के समझेंगे दोए, के समझे तेरी मावड़ी, के समझे तेरी जोए। और अंतर्यामी है ना, अंतर में रहने वाले हैं ना, हमारे उन भावों को तत्काल पहचान जाते हैं। ये बात है। तो इसीलिए राम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आया होगा, क्योंकि ठीक है, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये संगीत सीख रहा है ना, इसे बड़ी उम्मीद है कि मैं गाते गाते दो काम कर लूँगा, भगवान भी मिल जाएंगे। सही है। ये भी संगीत सीखता है।
पर ये कहता है, ये उस मछली जैसा है, ये कहता है कि हम कहते हैं सर मैं सीधा कॉन्सर्ट में गाऊंगा, पहले नहीं सुनाऊंगा कहीं। ऐसा होता है, जैसे एक बच्चा ना पानी में, स्विमिंग पूल में, उसको 2 बार बुड़क बुड़क डुबकी लग गई। उसने अपनी माताजी की सौगंध खा ली कि अब से पानी में तब घुसूंगा जब तैरना सीख जाऊंगा। तो भाई रोड पे तो सीखेगा नहीं तैरने के लिए, तो है ना भाई। तो बात यही है बेटा। ठीक है। भक्तवत्सल भगवान की जय।